वैसा चीज है, देन ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू शुड सेफगार्ड योर सेल्फ. ये इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं आना है, दैट इज वेरी डेंजरस. Hello friends, how are you? This is Jaideep here from the channel Leadership Agility. I hope that you all are doing good. Have you seen my earlier video on about how to do better in job? तो अगर नहीं है तो देख लेना, आपको अच्छा लगेगा. Today's video also related to job and about self-confidence. Basically, what is the negative और एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ नॉट हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इज जॉब. नौकरी में अगर आप काम करने जाते हो और आपके खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या इम्पैक्ट होता है उसका, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसका, उसके ऊपर बात करेंगे. दिस वीडियो विल बी मैक्सिमम 5 to 6 मिनट हियर एंड देयर. तो आई विश दैट यू बी देयर टिल एंड. आप देखिए और फिर नोट करिए क्या चीजें कमी है, कौन सा चीजें इंप्रूव करना जरूरी है और क्या मील खा रहा है. एंड आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो, आपको हेल्प करेगा. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अच्छा यू शेयर दैट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड कोलिग्स. उनको शायद हेल्प करेगा, राइट? माइट बी योर फ्रेंड्स एज ए स्टूडेंट ऑल्सो. सो लेट अस सी दैट, लेट अस स्टार्ट द 5 to 6 मिनट वीडियो एंड सी व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स इफ अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है आपने, या खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर कमी है. So let us start that. And before I start, I just want to say basically quote or saying by Swami Vivekananda, famous personality. वो हमेशा कहते थे that one must have self confidence. अपने आप में विश्वास होना बहुत जरूरी है. जिंदगी में कुछ भी काम करे, अच्छा या बुरा, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है. तो उसको कल्टीवेट करना है. हम नेक्स्ट या कमिंग अप वीडियो में देखेंगे कि व्हाट आर द पॉइंट्स हाउ वी कैन इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस. लेकिन आज का देखते हैं कि निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है जॉब में, राइट? आप जब जॉब में जाते हो या जॉब करने जाते हो, व्हाट नेगेटिव इम्पैक्ट्स इट डज. सो लेट अस स्टार्ट ऑन दिस. पहला नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि अंडर परफॉर्मेंस, राइट? यू आर माइट बी ए पार्ट ऑफ ए टीम, यू आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट और यू वर्किंग एज ए as a part of a team, group of a team you are working, or might be you are working as a solo contributor also. but अगर आपके जो काम कर रहे हो उसमें अगर आपका self confidence नहीं है, first of all under performance will be there, your performance will go down, you will not be able to perform, and so that will have an impact, might be when appraisal and other things comes, because the result will show up, right? So that is a negative impact first. Let us see the second impact, what happens, right? Second impact is reduced risk taking. अंडर परफॉर्मेंस तो सबको समझ में आ रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस होता क्या, आप काम सही से नहीं कर पाओगे, क्वालिटी ऑफ द वर्क विल नॉट बी गुड, यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विथ योर द टीम लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर और मैनेजर, और सम नेगोशिएशन विल नॉट बी प्रॉपर्ली डन बिकॉज ऑफ दैट, यू माइट बी साइलेंट और लाइक दैट. सो दिस अंडर परफॉर्मेंस विल अफेक्ट. सेकेंड प्रॉब्लम हैपेंस कि क्या होता है, आपका रिड्यूस जो रिस्क लेने का जो कैपेसिटी वो कम हो जाता है धीरे धीरे. यू विल बी नॉट एबल टू टेक रिस्क. अगर नया कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ नया टेक्नोलॉजी सीखना है, यू माइट फील कि भाई लेके मैं अगर फेल किया तो क्या होगा, तो यू विल ट्राई नॉट टू टेक द रिस्क, राइट? आप रिस्क लेना कम कर दोगे. सो रिड्यूस रिस्क टेकिंग. हमेशा अगर इम्प्रूव करना है जॉब में या करियर में तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है. कुछ टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा है सीखना, सीख लेना है. कुछ प्रोजेक्ट पता नहीं आपको कैसे करना है, बट इफ यू नो दैट आई विल बी एबल टू डू इट, यू माइट एंड अप डूइंग इट, राइट? तो ये चीजें होती है. रिड्यूस रिस्क टेकिंग एक दूसरा इम्पैक्ट होता है उसका. देन थर्ड वन इज लिमिटेड कैरियर एडवांस. दैट इज रिलेटेड टू प्रोपोर्शनेटली टू दिस अबव 2 पॉइंट्स. अगर ये दोनों परफॉर्मेंस कम हो रहा है, रिस्क नहीं ले रहे हो, देन व्हाट विल हैपन, द कैरियर एडवांसमेंट, ये कैरियर प्रोग्रेस भी लिमिटेड हो जाती है, राइट? तो दिस इज द थर्ड इम्पैक्ट हैपेंस. फोर्थ इम्पैक्ट जो होता है, राइट, स्ट्रेस एंड बर्नआउट, राइट? डिफरेंट कारण हो सकता है स्ट्रेस एंड बर्नआउट. रियल टाइम आपका बहुत ज्यादा टाइम दिया गया है या बहुत काम में ज्यादा टाइम बिताना रहा है, वो भी बेसिकली वन पॉइंट होता है कि स्ट्रेस एंड बर्नआउट होता है. बट अदरवाइज अगर आप किसी काम में हो, वो कर नहीं पा रहे हो टीम के साथ मिलके, आपका टेक्नोलॉजी का नॉलेज कम है एंड यू आर लूजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो स्ट्रेस एंड बर्नआउट होना स्वाभाविक है. काफी सारे केस स्टडीज या मेरे ऐसा है जानकारी में ये मैंने देखा हुआ है जहाँ पे टीम मेंबर्स कोलीग स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. उसको इंप्रूव करना इसलिए बहुत जरूरी है. देन विल सी दैट
another impact is confusion in decision making because you are not confident in yourself. काफी टाइम जिंदगी में या काम में भी ऐसे आता है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है चीजों के ऊपर. If you are a coder, if you are a tester, if you are a might be as a team lead also. So कभी कभी जिंदगी में डिसीजन लेनी पड़ती है. आपका कोई कौन सा रास्ता सही रहेगा, कौन सा काम किस तरह से करने से सही रहेगा. There confusion comes in. You might be ending up talking to somebody else more and more dependent on others. हर एक छोटे छोटे बातों पे पूछते हो आप सही से नहीं कर रहे हो. तो इस तरह का कंफ्यूजन आ जाता है मन के अंदर, क्रिएट होता है, जो इम्पेक्ट करता है डायरेक्टली टू द वर्क, राइट. तो ये एक इम्पेक्ट होता है. तो कंफ्यूजन इन डिसीजन मेकिंग. एंड अनदर इज द इम्पोस्टर सिंड्रोम. मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड वर्क ऑन इट. शायद आप सक्सेसफुल हो, यू आर डूइंग योर जॉब प्रॉपरली, आप अच्छे से काम कर रहे हो और यू आर डूइंग गुड, बट स्टिल समवेयर यू आर फीलिंग दैट यू आर लैकिंग, राइट. यू कमी, कुछ तो कमी है मेरे में, मैं सही से नहीं कर रहा हूँ. सी अबव पॉइंट्स, अबव 5 points, 1 2 3 4 5, above 5 points डेफिनेटली लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए ये सारा इम्पैक्ट होती है, ये रिजल्ट आता है. लेकिन 6 वाला जो है वो थोड़ा उल्टा है. आप कर रहे हो सही से सब कुछ, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, आपका जॉब भी अच्छा हो रहा है, यू आर डिलीवरिंग प्रॉपर, बट समवेयर आपके मन के अंदर कहीं पे यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट डूइंग गुड, कहीं पे कमी है, यू आर नॉट डूइंग प्रॉपरली राइट काइंड ऑफ क्वालिटी वर्क. दैट इज कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम. और ये काफी बार ऐसे होता है कि हमारे जो लीडर्स रहते हैं वो भी काफी बार आपको प्रेज नहीं करेंगे. अच्छा काम करने के बाद भी आपको दे विल शो यू द नेगेटिव पॉइंट्स. तो आपके अंदर ये कमी आ जाता है, अरे मेरे में कमी है. लेकिन यू हैव टू सी दैट देयर यू आर एबल टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ. ये भी कॉर्पोरेट में ऐसे काफी होता है जहाँ पे आपको सही तरह से प्रेज नहीं किया जाएगा. आफ्टर डूइंग गुड जॉब ऑल्सो यू माइट नॉट बी अप्रेज्ड एंड देन यू स्टार्ट लेकिंग योर कॉन्फिडेंस. अगर वैसा चीज है देन ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू शुड सेफगार्ड योर सेल्फ. ये इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं आना है, दैट इज वेरी डेंजरस. ओके, तो दीज आर द few impacts which happens. ठीक है, एडवर्स इम्पैक्ट. तो आई होप दैट यू विल टेक ए नोट ऑफ इट. अंडर परफॉर्मेंस डेफिनेटली होता है, रिड्यूस रिस्क टेकिंग, लिमिटेड कैरियर एडवांस. आपका कैरियर मूवमेंट ही कम हो जाएगा बिकॉज आप रिस्क नहीं ले पा रहे हो, यू आर नॉट परफॉर्मिंग. स्ट्रेस एंड बर्नआउट होकर बहुत सारी बीमारी भी हो सकता है. आपको जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें कर नहीं पा रहे हो, बाहर निकल जाना पड़ेगा या समथिंग एल्स, राइट. तो ये सारे इम्पैक्ट होता है. एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट वन इज लिटिल रिवर्स. आप सही कर रहे हो लेकिन आपके अंदर ये आ रहा है फीलिंग कि आप नहीं कर पा रहे, तो इसको भी स्टैंड गार्ड करना है, आपको सेव करना पड़ेगा आपके आप से. ओके, दुनिया अगेंस्ट हो जाएगा लेकिन यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ. सो दीज आर द बेसिकली पॉइंटर्स जो आई थॉट आई विल शेयर विथ यू. आई होप यू विल लाइक दिस एंड if you like the channel, this video, share with friends, subscribe and connect and share your thoughts. Thank you very much. I hope you have liked. Okay, thank you.